गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आज मैं नॉन एंड काइंड्स ऑफ नॉन लेकर के लाई हूँ छोटे बच्चों के लिए, और ये बहुत ही यूज़फुल थिंग है। और अगर छोटे बच्चे इसे जानेंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा, क्योंकि ये ज़्यादा मैं लंबा करके नहीं लाई हूँ, लंबा लिख करके नहीं लाई हूँ। बहुत ही छोटा और सिंपल नाउन लिख करके लाई हूँ, और प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इन सब का डेफिनेशन भी लिख के नहीं लाई हूँ। लेकिन छोटे बच्चों के लिए इतना जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ग्रामर में आप लोग थोड़ा थोड़ा भी अगर पढ़ते हैं छोटे बच्चे, तो उनके लिए ज़्यादा सीखने में आसानी होगी। अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा भी रोज़ अगर इतना सा देखें नाउन, कभी प्रोनाउन, तो उनके दिमाग में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बैठता जाएगा, और इस तरह से उनको जानकारी मिलती रहेगी। अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा भी रोज़ पढ़ें तो उनको ये सब जानने में आसानी होगी, और आगे चलकर कोई दिक्कत पेश नहीं आएगा। तो लेट्स स्टार्ट। नाउन, नाउन मतलब होता है संज्ञा। नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। एंड काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार। अ नाउन, नाउन, अ नेम। Noun. A noun is the name of any person, place, animal or thing is called a noun. यानी किसी वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं, या जानवर के नाम को भी हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, जानवर के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा हम लोग किसी चीज़ को भी कह सकते हैं, जैसे किताब हुआ, टेबल हुआ, दरवाज़ा हुआ, बेड हुआ, यानी कोई भी चीज़ को हम लोग संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, रहीम, जैसे रहीम है, एक लड़का है, नाम है ये, तो इसको हम लोग नाउन कहेंगे। अगर श्याम होता, राम होता, सुनीता होती, सरिता होती, तो उसको भी हम लोग नाउन कहते हैं। गर्ल, अब गर्ल है तो ये भी नाउन है। बॉय है तो भी वो भी नाउन है। गोवा, जगह का नाम, जगह का नाम, माले, गोवा, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बनारस, जो भी है वो भी नाउन है। पटना, etc, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग नाउन कहते हैं। और नाउन के 5 प्रकार होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के यानी कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो वो 5 तरह के होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन को हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। कोई भी चीज़ समूह में होता है तो हम लोग समूहवाचक संज्ञा उसको कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे दूध, घी, पानी, इस तरह से हम लोग इसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से ये याद कर लीजिएगा आप लोग। मैं एग्जाम्पल आप लोग को बता देती हूँ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन ये मतलब खास व्यक्ति के नाम, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब जैसे खास व्यक्ति का नाम, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ये खास नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा इसको कहते हैं। जगह का भी नाम भी ले सकते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, जैसे ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मुंबई, तो ये सब खास चीज़ का नाम हो गया। जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, तो इस तरह से ये प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे हम लोग बोलेंगे डॉक्टर, पुलिसमैन, पायलट, टीचर, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जैसे तारों की झुंड को, तारे के झुंड को हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी कहते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा हो गया। अब सोल्जर हैं
तो उनके जो बहुत सारे रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे आर्मी। अब जानवरों के झुंड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो फ्लॉक बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नॉन भाववाचक संज्ञा, जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, ईमानदारी, ये सब भाव है, इसमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नॉन द्रव्यवाचक, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, घी, पानी, दही, ये सब क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इस तरह से बच्चों ये देख करके समझिएगा और अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर ये ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।